हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ अश्विन सर की क्लास में आपका स्वागत है। ऑल ऑफ यू आर मोस्ट वेलकम इन द क्लास, अदर यू आर ऑफलाइन और ऑनलाइन। आप लोग इतनी ठंड में आप लोग ऑफलाइन क्लासेस ले रहे आ रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। लेकिन यहाँ आने का मतलब ये नहीं होना चाहिए कि आप यहाँ पे गॉसिप्स करें। बस जो टॉपिक आपका है, जिस काम के लिए आप यहाँ पे आए हैं, उसे आप अच्छी तरीके समझने का प्रयास करें। और फॉर द ऑनलाइन स्टूडेंट्स हु आर नॉट ज्वाइनिंग द क्लासेस रेगुलरली, उनके लिए हम कह रहे हैं जो ऑनलाइन क्लासेस जो है रेगुलर ज्वाइन नहीं कर रहे हैं, इट्स माई मॉरल रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, प्लीज़ डोंट मिस योर क्लासेस। कोई भी क्लासेस आप मिस नहीं करेंगे जो है, क्योंकि ऑनलाइन क्लास में जो कुछ यहाँ पे समझाया जाता है वो एक अलग चीज़ होती है, लेकिन और जब इसका एक वीडियो आप यूट्यूब पर देखते हैं वो एक अलग चीज़ें होती हैं। वो चीज़ें आपको अलग है कि आप जब लाइव वीडियो आपका चल लाइव ऑनलाइन क्लासेस आपकी चल रही हैं, उसमें क्लास को अगर अटेंड करेंगे दैट विल बी बेटर फॉर यू। और आपके लिए जो ऑफलाइन क्लासेस चल रही हैं, यहाँ भी आप लोग आते हैं, जो चीज़ यहाँ समझाया जाता है उसको ध्यान से आप लोग समझा करो। आई थिंक एक्टिव टू पैसिव आप लोगों का क्लियर हो रहा होगा। पार्ट 3 तक आप लोग समझ चुके हैं। पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, व्हाट इज़ वॉइस, वॉइस क्या होता है, टाइप्स ऑफ वॉइस कौन कौन से होते हैं, हाउ कैन वी से दैट द सेंटेंस इज वॉइस, वॉइस होता क्या है, मीनिंग आपकी सेम रहती है, बस चेंजिंग ऑफ द आवर मीनिंग आपकी चेंज नहीं होती है, बस कहने का तरीका हमारा बदल जाता है। जो एक्टिव में होता है वही पैसिव में भी होता है, बस कहने का तरीका अलग हो जाता है और कोई चेंजिंग नहीं होती है। बस थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है, कुछ ग्रामेटिकल रूल्स होते हैं, कॉन्सेप्ट होता है, उसे हमें फॉलो करना पड़ता है। तो अभी तक आपने ये समझ लिया कि कैसे जितने भी आपके टेंस हैं, टेंस के अकॉर्डिंग जो है जो एक्टिव वॉइस में उसे पैसिव वॉइस में कैसे हम लोग चेंज करते हैं, किसका आपका एक्टिव पैसिव बनता है, किसका नहीं बनता है, ये सारी चीज़ें आप लोगों को क्लियर हो गई होंगी। डू मोर एंड मोर प्रैक्टिस। जितना आप लोगों को समझाया जा रहा है उसको आप लोग अच्छी तरीके से उसका प्रैक्टिस करते रहिए। इंपेरेटिव सेंटेंस भी इससे भी आप इसके पहले वाले पार्ट 3 वाले वीडियो में इंपेरेटिव सेंटेंस आपने देखा था कहाँ पे एडवाइस होता है, कहाँ पे एडवाइस के बाद आपका ऑर्डर भी होते हैं, रिक्वेस्ट भी होते हैं। सच टाइप ऑफ इंपेरेटिव सेंटेंस को कैसे आप एक्टिव टू पैसिव बनाते हैं। अब इंपेरेटिव सेंटेंस के ही कुछ आपके पार्ट्स आपके जैसे ऑर्डर और एडवाइस, यानी ऑर्डर और एडवाइस में कुछ सेंटेंस आपके एक्टिव में ऐसे होते हैं एक्टिव वॉइस में, जिसमें कि हम लोग लेट यूज़ करते हैं। यूज़ ऑफ लेट इन पैसिव वॉइस, यानी कि जहाँ पे ऑर्डर या एडवाइस दिया होता है एक्टिव वॉइस में, उसे हम लोग पैसिव वॉइस में लेट करके कैसे यूज़ कर सकते हैं, हाउ कैन वी यूज इट। एग्जाम्पल से आप समझेंगे। फॉलो ऑल द एग्जाम्पल्स सीरियसली। फर्स्ट एग्जाम्पल इज ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ, हमेशा सच बोलो। तो यहाँ पे क्या दिखाई पड़ रहा है, यहाँ पे आपको एडवाइस दी जा रही है, हमेशा सच बोलो। इसको हम लोग कैसे फॉर्म करेंगे। सबसे पहले जो लेट आपका दिया हुआ है पैसिव वॉइस में, जब इसको यूज करते समय लेट को सबसे स्टार्टिंग में आपका लेट यूज होगा, ये आप लोग ध्यान रखेंगे जो है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग लेट लिखेंगे, लेट। अब लेट हमने यहाँ पे लिख दिया है, लेट के बाद आपको क्या यूज करना है, द ट्रूथ, जो इसमें आपका ऑब्जेक्ट है। द ट्रूथ यहाँ पे आ जाएगा लेट के बाद, लेट द ट्रूथ। अब इसके बाद आपका जो ऑब्जेक्ट आपका आ गया है, यहाँ से ऑब्जेक्ट जो सब्जेक्ट यहाँ पे आ जाएगा, लेट द ट्रूथ। इसके बाद हम लोग बी यूज करते हैं, लेट द ट्रूथ बी। इसके बाद आपका जो यहाँ पे स्पीक आपका मेन वर्ब है, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म। आई थिंक इट्स क्लियर टू ऑल ऑफ यू कि पैसिव वॉइस हम लोग चेंज करते हैं तो वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करते हैं। तो स्पीक का थर्ड फॉर्म क्या होगा, स्पीक, स्पोक, स्पोकन। यहाँ पे थर्ड फॉर्म यूज करेंगे स्पोकन। लेट द ट्रूथ बी स्पोकन। अब यहाँ पे एक चीज आप लोग ध्यान रखेंगे, अक्सर यहाँ पे हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। आप सोचते हैं सर एक्टिव वॉइस में तो आपने बताया था कि सब्जेक्ट होता है, फिर आपका मेन वर्ब होता है, मेन वर्ब के बाद आपके ऑब्जेक्ट होते हैं, लेकिन यहाँ पे आपका सब्जेक्ट नहीं है। आप लोगों को बताए थे कि एक्टिव टू पैसिव चेंज करते समय कुछ इंपेरेटिव सेंटेंस ऐसे होते हैं कि जिसमें मोस्टली आपका इंपेरेटिव सेंटेंस में आपके सब्जेक्ट आपके छुपे रहते हैं, सब्जेक्ट आपका हिडन रहता है। तो यहाँ पे ऐसे ऑलवेज इसको समझना पड़ता है कि ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ, हमेशा सच बोलो। दैट मीन्स हम आपसे कह रहे हैं, यू आर बिफोर मी, आप मेरे सामने, हम आपको हम एडवाइस दे रहे हैं, आपको हम सजेस्ट कर रहे हैं कि हमेशा सच बोलो। दैट मीन्स लेट द ट्रूथ बी स्पोकन बाई यू। यहाँ पे बाई यू लिखने की जरूरत नहीं है, बाई यू लिखने की जरूरत नहीं है। उसको आप लिखेंगे भी तभी कोई गलती नहीं, लेकिन लिखा नहीं जाता है। इट्स द वे, ये तरीका होता है। लेट द ट्रूथ बी स्पोकन, सच बोला जाना चाहिए। यानी कि किसके द्वारा, आपको हम कह रहे हैं तो आपकी बात होगी यहाँ पे, तो यू यहाँ पे आपका सब्जेक्ट हिडन है। तो लेट द ट्रूथ बी स्पोकन। अब अगला आपका है डोंट स्टार्व द काउ। स्टार्व मतलब क्या होता है, भूखा रखना, ठीक है। और काउ, लेट द काउ, द काउ क्या है इसमें, आपका ऑब्जेक्ट है। डोंट स्टार्व द काउ, गाय को भूखा मत रखो। तो यहाँ पे आपका इंपेरेटिव सेंटेंस का आपका यहाँ पे आपको एडवाइस दी जा रही है
और यहाँ पे एक नेगेटिव सेंस में आ रहा है डोंट स्टार्व द काउ। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग लेट यूज करेंगे। लेट यूज करने के बाद आपका जो ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, ऑब्जेक्ट को यहाँ पे ले आएंगे, लेट द काउ। लेट द काउ के बाद हम लोग क्या यूज करेंगे? अगर यहाँ पे डोंट ना लिखा होता तो यहाँ पे हम नॉट ना लिखते, लेकिन यहाँ पे डोंट आया हुआ है तो यहाँ पे लेट द काउ नॉट बी। अब इसका आपका थर्ड फॉर्म क्या होगा? लेट द काउ नॉट बी स्टार्व्ड, STARVED। लेट द काउ नॉट बी स्टार्व, यानी कि डोंट स्टार्व द काउ, गाय को भूखा मत रखो। आप मेरे सामने हैं, आप लोगों से हम कह रहे हैं, चाहे आप सिंगल हैं या कई लोग हैं, आप जो मेरे सामने हैं उसको कह रहे हैं। यहाँ भी आपका यू हिडन है, लेट द काउ नॉट बी स्टार्व। नेक्स्ट आपका है वाटर द प्लांट्स। वाटर द प्लांट दैट मीन्स पौधों को पानी दो। आप मेरे सामने, आपको कहा जा रहा है वाटर द प्लांट, आपको हम एडवाइस दे रहे हैं। तो लेट द प्लांट्स बी वाटर्ड। लेट पहले हम लोग यूज करेंगे, लेट द प्लांट्स बी। लेट द प्लांट्स बी हम यूज करें हैं, ये ध्यान रखेंगे आप लोग कि जो बी हम लोग यूज करते हैं पैसिव वॉइस में, ये आपका जो आपका सब्जेक्ट एज ए सब्जेक्ट यहाँ पे आता है पैसिव वॉइस में, उसके बाद हम लोग यहाँ पे बी यूज करते हैं, लेट द प्लांट्स बी। अब यहाँ पे वाटर क्या है? वाटर आपका एज ए नाउन यूज नहीं हुआ है, एज ए वर्ब यहाँ पे यूज हुआ है। लेट द प्लांट्स बी वाटर, पौधों को पानी दिया जाना चाहिए। लेट द प्लांट्स बी वाटर्ड। आई थिंक इट्स क्लियर है। यही आपका यहाँ पे यू आपका हिडन है। अब आपका नेक्स्ट एग्जांपल, अटैक द एनिमी। अटैक द यानी कि दुश्मन पर हमला करो। यहाँ पे आपको कमांड किया जा रहा है, आपको ऑर्डर दिया जा रहा है। तो यहाँ आप क्या यूज करेंगे? पहले लेट यूज करेंगे इसमें, लेट। अब यहाँ पे द एनिमी इधर आ जाएगा, लेट द एनिमी आपका, इसके बाद आपका क्या यूज करेंगे? बी। लेट द एनिमी बी, वर्ब क्या है इसमें? अटैक है, तो अटैक का थर्ड फॉर्म क्या होगा? अटैक, अटैक्ड, अटैक्ड। लेट द एनिमी बी, लेट द एनिमी बी अटैक्ड। आई थिंक ये आप लोगों का जो क्लियर हो रहा होगा। कैसे? कहीं पे आपका ऑर्डर आ रहा है, कहीं पे आपका एडवाइस आ रहा है, वहां पे हम लोग लेट कैसे यूज कर रहे हैं पैसिव वॉइस में, आपको समझ में आ रहा होगा। रूल्स बिल्कुल सिंपल सा, या कॉन्सेप्ट आपको समझना है। जब पैसिव वॉइस में आप चेंज करते हैं तो आप पहले लेट यूज करेंगे। लेट के बाद आपको जो एक्टिव वॉइस में आपका जो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट को जो ऑब्जेक्टिव फॉर्म में, उसको सब्जेक्टिव फॉर्म में यहाँ पे ले आएंगे। द ट्रूथ को यहाँ पे एज ए सब्जेक्ट यहाँ पे ले आएंगे, लेट द ट्रूथ। और ये ट्रूथ आपका, इसके बाद ये जो सब्जेक्टिव फॉर्म में आ गया है सब्जेक्ट यहाँ पे, इसके बाद आपको बी यूज करना है। बी यूज करेंगे, बी के बाद आपका जो स्पीक आपका मेन वर्ब है एक्टिव वॉइस में, इसका थर्ड फॉर्म। क्योंकि आपको मालूम है, ये अंडरस्टूड है सबको कि पैसिव वॉइस में मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म ही यूज किया जाता है। एट एनी, हर हाल में, जरा सा भी भूलना नहीं है, इसको दिमाग में आप लोग रख लो कि पैसिव वॉइस चेंज करते समय मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म ही यूज किया जाता है। कोई इसमें कंफ्यूजन नहीं, कोई जरा सा भी कंफ्यूजन नहीं इसमें, ठीक है ना। तो लेट द ट्रूथ बी स्पोकन हो गया, डोंट स्टार्व द काउ, लेट द काउ नॉट बी स्टार्व्ड, वाटर द प्लांट, लेट द प्लांट बी वाटर्स, अटैक द एनिमी, लेट द एनिमी बी अटैक्ड। हर जगह आप देख रहे हैं मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज किया जा रहा है, और जो ऑब्जेक्टिव फॉर्म में एक्टिव वॉइस में, उसको सब्जेक्टिव फॉर्म में पैसिव वॉइस में ले आते हैं। और सबसे स्टार्टिंग में आपको हम लोग लेट हर जगह यूज कर रहे हैं। तो ये तो हो गया आपका ऑर्डर और एडवाइस के लिए कैसे हम लोग लेट यूज करते हैं। अब इसके बाद आपको समझना है, अब थोड़ा सा आपको बी सीरियस, आगे जो हम आपको बताने जा रहे हैं। अब अगला आपको बताने इसी में बताने जा रहे हैं कि कुछ सेंटेंस आपके एक्टिव वॉइस में ऐसे होते हैं जिसमें एक्टिव वॉइस में लेट यूज किया होता है, यानी एक्टिव वॉइस में लेट यूज रहेगा, उसको आपको पैसिव वॉइस में चेंज करना है, उसे आपको पैसिव वॉइस में चेंज करना है। जैसे हमने कहा लेट हिम रीड द बुक, लेट हिम रीड द बुक, ये आपका एक्टिव वॉइस में है। अब एक्टिव वॉइस में अगर लेट आ रहा है, इसे हम लोग पैसिव वॉइस में कैसे चेंज करेंगे, इसे हमें आगे समझना है। अभी तक का आप लोग क्लियर हो गया है। अब हमें समझना है यूज ऑफ लेट, एक्टिव वॉइस में जो लेट होते हैं उसे पैसिव वॉइस में कैसे हम लोग चेंज कर सकते हैं। फ्रेंड्स, आगे आप समझेंगे यहाँ पे, बी सीरियस बिकॉज द कमिंग टॉपिक इज टू मच सीरियस। बहुत से ध्यान समझोगे इसको। अभी तक आप समझ रहे थे कि ऑर्डर और एडवाइस में लेट हम लोग कैसे यूज करते हैं, अगर एक्टिव वॉइस में आपका दिया हुआ उसे हम लोग लेट में पैसिव वॉइस में कैसे यूज करते हैं। लेकिन यहाँ आपको समझना है कि एक्टिव वॉइस में अगर आपका लेट यूज किया गया है तो उसे पैसिव वॉइस में कैसे हम लोग चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे समझेंगे पहले एक चीज, तो आप लोगों को मालूम होगा कि ऑब्जेक्ट आपके दो होते हैं। तो यहाँ पे आप समझेंगे पहले कि एक्टिव वॉइस में रूल्स क्या होता है।
सेंटेंस जो फॉर्मेशन का रूल स्ट्रक्चर क्या होता है, पहले आपका लेट यूज होता है, लेट के बाद आपका ऑब्जेक्ट, यहाँ पे ऑब्जेक्ट फर्स्ट और ऑब्जेक्ट सेकंड लिखा हुआ है। दैट मीन्स ये अभी जो आपको बताने जा रहे हैं कुछ सेंटेंस यहाँ पे दिए गए हैं, ऐसे सेंटेंस हैं जिसमें कि उस एक्टिव वॉइस के सेंटेंस में दो दो आपके ऑब्जेक्ट दिए हुए हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे लेट प्लस पहले फर्स्ट ऑब्जेक्ट आपका है, फिर उसके बाद आपका मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होगा और उसके बाद आपका ऑब्जेक्ट सेकंड। दैट मीन्स आपके कुछ सेंटेंस आपके एक्टिव वॉइस में ऐसे होते हैं जिसमें कि आपके दो ऑब्जेक्ट दिए होते हैं। जब ऐसे ये दो ऑब्जेक्ट होते हैं, इसे हम लोग कैसे फॉर्म करते हैं समझेंगे इसको। पैसिव वॉइस में जब इसको चेंज किया जाता है तो पहले तो हम लोग ये दिमाग में आप लोग रख लेंगे कि लेट हमेशा सबसे स्टार्टिंग में यूज होगा। पहले हम लोग लेट यूज करेंगे, लेट के बाद जो आपका एक्टिव वॉइस में जो दूसरा वाला ऑब्जेक्ट है सेकंड ऑब्जेक्ट को हम लोग पहले लिखेंगे ये है। फिर उसके बाद आप बी यूज करेंगे, अब बी के बाद आपका मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज होगा, फिर आपका ऑब्जेक्ट फर्स्ट, यानी जो पहले ऑब्जेक्ट फर्स्ट एक्टिव वॉइस में यहाँ पे था वो सबसे लास्ट में आ जाएगा। ये आपके रूल्स होते हैं। और एक चीज का आप लोग ध्यान रखेंगे, अगर आपका एक्टिव वॉइस के सेंटेंस में आपका नॉट आता है, अगर नॉट आता है तो उसे हम लोग कहाँ लिखेंगे, लेट प्लस ऑब्जेक्ट सेकंड के बाद आपका नॉट लिखेंगे, नॉट के बाद आपका फिर आपका ये आगे आगे आपका आएगा। तो आप कुछ एग्जांपल्स हैं, एग्जांपल से आपका ये क्लियर होगा। फर्स्ट एग्जांपल इज बिफोर यू, लेट मी डू इट, लेट मी डू इट। अब यहाँ पे ध्यान रखेंगे आप लोग, जो आपका ये लेट तो आप समझ रहे हैं लेट कैसे यूज किया जा रहा है। लेट यहाँ पे लेट मोस्टली इतना आप लोग दिमाग आपको तो मालूम होगा कि लेट कहाँ पे यूज किया जाता है, एडवाइस देने के लिए, और कहीं पे पैसिव वॉइस में आपका ऑर्डर के लिए होता है, और कभी कभी ऐसा होता है परमिशन के लिए होता है, ठीक है ना, परमिशन लेने के लिए होता है परमिशन। अब यहाँ पे लेट मी डू इट, इसे मुझे करने दो, इसे मुझे करने दो, ये सेंस निकल के आ रहा है। यहाँ आप देख रहे हैं दो ऑब्जेक्ट है, एक ऑब्जेक्ट आपका ये है, एक ऑब्जेक्ट ये है, दोनों ही ऑब्जेक्टिव फॉर्म में है मी। जबकि आया हुआ है सब्जेक्ट की जगह पे आया हुआ है, सब्जेक्ट की जगह पे ये ऑब्जेक्ट आपका आया हुआ है, लेकिन इसको हम यूज कर रहे हैं क्योंकि मी आपका क्या है, मी आपका सब्जेक्टिव फॉर्म नहीं है, ये आपका आई का ऑब्जेक्टिव फॉर्म है। तो यहाँ पे मी आपका आया हुआ है, मी के बाद आपका यहाँ पे इट आया हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे इट आपका क्या है, जो दूसरा वाला आपका ऑब्जेक्ट है। अब इसको समझेंगे कैसे इसको हम लोग कर सकते हैं, रूल्स को फॉलो करेंगे जो आपका पैसिव वॉइस का रूल्स है। पैसिव वॉइस का रूल्स क्या है, यहाँ पे लेट यूज करेंगे प्लस ऑब्जेक्ट, दूसरा वाला ऑब्जेक्ट यूज करेंगे, ये दूसरा वाला ऑब्जेक्ट है, ये फर्स्ट ऑब्जेक्ट आपका ये है और सेकंड ऑब्जेक्ट ये है। तो इसे यूज करने के लिए लेट आपका ज्यों का त्यों रहेगा, लेट इट, दूसरा वाला ऑब्जेक्ट पहले आ जाएगा, लेट इट। अब यूज रूल्स क्या है, दूसरा वाले ऑब्जेक्ट को आपको बी यूज करना है, लेट इट बी, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, लेट इट बी डन बाई, बाई क्या होगा, जो दूसरा जो फर्स्ट ऑब्जेक्ट है उसको लिखेंगे बाई मी, मी आपका ऑब्जेक्टिव फॉर्म में, ये ऐसे कैसे आ जाएगा, यहाँ पे आई तो है नहीं इसलिए ऑब्जेक्टिव फॉर्म में, ये ऐसे की ऐसे आ जाएगा। ध्यान रखेंगे जहाँ पे ये बाई यूज किया गया है, जो इस टाइप के सेंटेंस होते हैं, अभी इसके पहले आपको बताया था कि बाई आपका यहाँ पे हिडन होता है, उसमें आप बाई यूज नहीं कर रहे थे, कि यहाँ पे आपको बाई यूज करना पड़ेगा, जो पहला वाला ऑब्जेक्ट है उसके पहले हम लोग बाई यूज करते हैं, लेट इट बी डन बाई मी, और कोई चेंजिंग यहाँ पे नहीं है। अब यहाँ पे ध्यान रखेंगे ये जो आपका दिया गया है प्लस बाई लिख देते हैं और ऑब्जेक्ट का पहला वाला ऑब्जेक्ट, ठीक है ना, लेट इट बी डन बाई मी, अकॉर्डिंग टू द रूल्स इसको फॉलो किया जा रहा है। ये आपका हमने लेट यूज कर दिए हैं, फिर आपका दूसरा वाला ऑब्जेक्ट है ये है, फिर इसके बाद आपका बी हमने यूज किया है, फिर मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म आपका है डू डिड डन, फिर आपका बाई यूज किया गया है और लास्ट में आपका ऑब्जेक्ट फर्स्ट मी। अब दूसरा एग्जांपल समझते हैं, लेट राज ड्राइव द कार, लेट राज ड्राइव द कार। इसमें आप देख रहे हैं दो ऑब्जेक्ट है, पहला ऑब्जेक्ट ये है और दूसरा ऑब्जेक्ट द कार है। तो अकॉर्डिंग टू द रूल्स जो दूसरा वाला ऑब्जेक्ट है उसको हम लोग पहले ले आएंगे, लेट द कार बी ड्रिवन, लेट द कार बी ड्रिवन बाई राज। समझेंगे इसको, रूल्स आपके वही हैं, लेट हमने पहले यूज किया है, इसके बाद आपका जो दूसरा वाला ऑब्जेक्ट है द कार हमने यूज किया है, फिर आपका बी आ गया है अकॉर्डिंग टू द रूल्स, फिर मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म ड्राइव ड्रोव ड्रिवन, थर्ड फॉर्म आपका, फिर आपका बाई यूज किया गया, बाई के बाद आपका फर्स्ट ऑब्जेक्ट यूज किया गया राज, लेट द कार बी ड्रिवन बाई राज। क्लियर हो रहा है। नेक्स्ट एग्जांपल, लेट हर लिफ्ट द वेट, लेट हर लिफ्ट द वेट, यानी कि उसे भार उठाने दिया जाए।
तो इसको हम लोग कैसे यूज करेंगे, इसमें भी वही चीजें हैं, एक ऑब्जेक्ट आपका हर है, दूसरा ऑब्जेक्ट आपका वेट है, वही चीजें फॉलो करेंगे यहाँ पे। लेट द वेट बी लिफ्टेड, थर्ड फॉर्म यूज करेंगे वर्ब का, लेट द वेट बी लिफ्टेड बाई हर। अब ये आप ध्यान रखेंगे, हर आपका ऑब्जेक्टिव फॉर्म है, इसलिए जैसे जो करते हैं इसको यहाँ लिख देंगे। अगर यहाँ पे सी होता तब इसको हम सी उठा के यहाँ सी ना लिखते, तब फिर हम यहाँ पे, क्योंकि सी आपका सब्जेक्टिव फॉर्म में है होता, फिर इसको हम यहाँ पे हर लिखते, लेकिन ये हर आपका ऑब्जेक्टिव फॉर्म में लिखा गया है, इसलिए इसको जो करते हैं हम यहाँ पे लिख देते हैं। तो आई थिंक आपका क्लियर हो रहा है, लेट यूज किया गया है, दूसरा ऑब्जेक्ट यहाँ पे वेट आया हुआ है, लेट द वेट बी, उसके बाद फिर आपका वर्ब का थर्ड फॉर्म लिफ्टेड, बाई यूज किया गया है एज ए प्रीपोजिशन, बाई, फिर हर, लेट द वेट बी लिफ्टेड बाई हर। अब नेक्स्ट एग्जांपल आपका है, लेट मी हैंडल द सिचुएशन। यहाँ भी दो ऑब्जेक्ट है, मी आपका है और सिचुएशन है, तो लेट आपका जो करते हो जाएगा, इसे वैसे उतार देना है, फिर लेट द सिचुएशन बी हैंडल। हैंडल यहाँ पे क्या आया हुआ है, हैंडल एज ए नाउन नहीं, एज ए वर्ब है, हैंडल, लेट द सिचुएशन बी हैंडल्ड बाई मी, ये आपका जो कहते हैं आ गया, देख रहे हैं आप, लेट द सिचुएशन बी हैंडल्ड बाई मी, दैट मीन जो सिचुएशन है, जो स्थिति हुई है, जो उसे मेरे द्वारा हैंडल किया जाना चाहिए, ठीक, मुझे करने दिया जाए, ठीक है। लेट यूज किया गया है, सिचुएशन आपका सेकंड ऑब्जेक्ट है, इसके बाद बी यूज किया गया है, कि मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म हैंडल्ड बाई एज ए प्रीपोजिशन, जो आपका पैसिव वॉइस हम लोग यूज करते हैं हमेशा, और मी आपका ऑब्जेक्टिव फर्स्ट आया हुआ है, लेट द सिचुएशन बी हैंडल्ड बाई मी। अब इसी का जो है एक लास्ट एग्जांपल है, लेट अस प्ले क्रिकेट, यानी कि हमें क्रिकेट खेलने दिया जाए। तो इसे हम लोग कैसे यूज करें, यहाँ भी आप देख रहे हैं दो ऑब्जेक्ट हैं, अस और यहाँ पे क्रिकेट, अस आपका फर्स्ट ऑब्जेक्ट है, क्रिकेट आपका सेकंड ऑब्जेक्ट है। तो अकॉर्डिंग टू द रूल्स सेकंड ऑब्जेक्ट पहले ले आएंगे, पहले हम लोग लेट लिखते हैं, लेट को लिखना नहीं भूलना है, लेट क्रिकेट बी, वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करेंगे, प्ले है, प्ले का थर्ड फॉर्म क्या होगा, प्लेड, लेट क्रिकेट बी प्लेड बाई अस, अस का अस ही होगा, क्योंकि अस आपका क्या है, ऑब्जेक्टिव फॉर्म में है। अगर यहाँ पे वी होता, फिर यहाँ पे वी को वी यहाँ पे ना लिखते, वी के लिखते हम लोग अस लिखते, जो भी होता उसके अकॉर्डिंग है, लेकिन अस आपका ऑब्जेक्टिव फॉर्म में, इसलिए इसमें कोई चेंजिंग यहाँ पे हम नहीं कर रहे हैं। तो ध्यान दे रहे हैं आप लोग कि लेट आपका जो करते आ रहा है, फिर आपका क्रिकेट सेकंड ऑब्जेक्ट आ गया है, फिर हम वी यूज कर रहे हैं, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लेड यूज कर रहे हैं, बाई हमने यूज कर दिया प्रीपोजिशन, और फिर लास्ट में हम लोग अस यूज कर रहे हैं फर्स्ट ऑब्जेक्ट, लेट क्रिकेट बी प्लेड बाई अस। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं, अभी आप बहुत ध्यान समझेंगे, जरा सा भी अपने माइंड को इधर उधर नहीं ले जाना है, समझेंगे। अभी जो चीज आपने बताया, आप देख रहे हैं जो सेंटेंस हमने एक्टिव वॉइस दिखाए हैं यहाँ पे, इसमें आप देख रहे हैं दो ऑब्जेक्ट एक सेंटेंस में यहाँ पे दिए गए हैं। कैसे इसको हम लोग पैसिव वॉइस में चेंज कर रहे हैं, पहले हम लोग लेट यूज कर रहे हैं, लेट के बाद आपका सेकंड ऑब्जेक्ट यूज कर रहे हैं, सेकंड ऑब्जेक्ट के बाद हम लोग बी यूज कर रहे हैं, और बी के बाद आपका मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज कर रहे हैं, इसके बाद आपका बाई यूज किया जा रहा है एज ए प्रीपोजिशन, और इसके बाद आपका ऑब्जेक्ट फर्स्ट यूज कर रहे हैं। ये तो हो गया आपका जब एक्टिव वॉइस के सेंटेंस में दो ऑब्जेक्ट एक साथ सेंटेंस में आते हैं। अब इसके बाद थोड़ा सा और एग्जांपल्स समझना है, वो एग्जांपल्स होंगे कि कुछ ऐसे सेंटेंस आपको अभी हम दिखाने जा रहे हैं जिसमें कि उस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट सिर्फ एक होंगे, दैट मीन्स सेंटेंस में आपका एक ही ऑब्जेक्ट होगा, कोई सब्जेक्ट नहीं होगा। उसे हम लोग कैसे चेंज करेंगे, उसके लिए क्या रूल्स होते हैं, उसे भी हमें समझना है। फ्रेंड्स आगे समझेंगे। अब जो आपको समझाने जा रहे हैं बहुत थोड़ा ध्यान से समझेंगे, बहुत ही सिंसियर टॉपिक है ये। अभी तक हम लेट ही समझ रहे हैं, अब लेट का जो आखिरी पार्ट है, दैट मीन्स लेट का यूज जो आखिरी पार्ट समझने जा रहे हैं, बहुत सारे समझेंगे। कुछ आपके सेंटेंस आपके एक्टिव वॉइस में ऐसे होते हैं जिनका स्ट्रक्चर आपका इस तरीके होता है, दैट मीन्स स्टार्टिंग में आपका लेट यूज होगा, लेट के बाद आपका ऑब्जेक्ट यूज होता है, और ऑब्जेक्ट के बाद आपका मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज होगा, अब इसके बाद आपका कुछ भी आए, ठीक है ना। ये इस टाइप के एक्टिव वॉइस में स्ट्रक्चर होता है। जब इस टाइप के स्ट्रक्चर होगा, इसे हम लोग पैसिव वॉइस में कैसे चेंज कर सकते हैं, इसके लिए आपका है कि देखो यहाँ पे इसे हमने अंडरलाइन किया है लेट प्लस ऑब्जेक्ट को, तो इससे हमें इसकी जगह को हटा के इसकी जगह पे आपको लिखना है इट इज सजेस्टेड। क्या यूज करना है, इट इज सजेस्टेड यूज करेंगे। इसके बाद आपको यूज करना है दैट यूज करेंगे, और दैट के बाद आपको सब्जेक्ट। अब यहाँ पे सब्जेक्ट कौन सा आ जाएगा, ध्यान देना है, यहाँ पे सब्जेक्ट कौन सा आएगा, यानी कि एक्टिव वॉइस में जो आपका ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्टिव फॉर्म में है,
उसे हम लोग सब्जेक्टिव फॉर्म में यहाँ पे यूज करेंगे, ठीक है। इसके बाद आपको शुड यूज करना है, शुड यूज करेंगे, इसके बाद आपका मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज किया जाता है। क्लियर? अभी आपके दिमाग में होगा सर आपने कहा था कि पैसिव वॉइस में हमेशा मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज होता है। बिल्कुल वो आपका करेक्ट है, लेकिन कुछ आपको जैसे जैसे आप सीनियर क्लास में जाएंगे ये कुछ चीज़ें आपको क्रिटिकल आपको मिलेंगी जो कि आपको समझना पड़ेगा, ठीक है ना। कुछ चीज़ें आपको क्रिटिकल मिलेंगी जो कि आपको समझना, अगर नहीं समझेंगे, ध्यान नहीं देंगे, लापरवाही करेंगे तो आपका गलत हो जाएगा। यहाँ पे आप समझेंगे। अब एक एग्जाम्पल आपका है लेट अस गो नाउ, इसको आप ध्यान समझेंगे। लेट अस, लेट आपको हर एक सेंटेंस में यहाँ पे लेट यूज किया गया है, और लेट के बाद यहाँ पे क्या यूज किया गया है? अस। अस आपका क्या है? ऑब्जेक्टिव फॉर्म में यूज किया गया है। फिर आपका मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म अकॉर्डिंग टू द यूज। अब इसके बाद क्या लिखा है? नाउ। लेट अस गो नाउ, मतलब अब हम लोग आपस में बातचीत कर रहे हैं, चलो अब घर चला जाए। इसका सेंस यही हुआ ना, लेट अस गो नाउ, हम लोग घर चलें। तो इसे हम लोग अगर पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं तो अकॉर्डिंग टू द रूल्स हमें क्या करना है? लेट प्लस ऑब्जेक्ट। लेट प्लस ऑब्जेक्ट आपके लिए हम लोग क्या यूज करेंगे? इट इज सजेस्टेड। इसको हम करेंगे, यहां पे लिख लेते हैं इट इज सजेस्टेड। फिर हमें क्या यूज करना है? इट इज सजेस्टेड के बाद, इट इज सजेस्टेड के बाद आपका दैट आ गया है, दैट हम यूज करते हैं, और दैट के बाद आपको सब्जेक्ट यूज करना है। अब सब्जेक्ट कौन सा यूज करना है? यानी कि जो आपका एक्टिव वॉइस में जो ऑब्जेक्टिव फॉर्म में था उसे हम लोग सब्जेक्टिव फॉर्म यूज करना है। तो ऑब्जेक्ट क्या है इसमें? अस है, तो अस का जो है सब्जेक्टिव फॉर्म क्या होगा? वी, दैट वी। इसके बाद आपको शुड यूज करना है, दैट वी शुड, दैट वी शुड। इसके बाद आपका मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, मेन वर्ब क्या है इसमें? गो, दैट वी शुड गो। नाउ आपका जो करते हो गया। अब आप यहाँ पे देख रहे हैं, आपको समझ में आ रहा होगा कि अकॉर्डिंग टू द रूल्स लेट अस, यहाँ पे लेट प्लस ऑब्जेक्ट यहाँ पे हमने इट इज सजेस्टेड हमने यूज किया है। इसके बाद आपका दैट आ गया है, दैट के बाद हमने सब्जेक्ट यूज किए हैं, यानी कि जो आपका ऑब्जेक्टिव फॉर्म में है अस, इसको हम सब्जेक्टिव फॉर्म में यूज किए हैं। तो अस का सब्जेक्टिव फॉर्म क्या होता है? वी, वी यूज किया गया, वी। इसके बाद आपका शुड यूज किया गया है, वी शुड, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म गो नाउ। इट इज सजेस्टेड दैट वी शुड गो नाउ। अब इसकी मीनिंग क्या होगी? इट इज सजेस्टेड दैट, यानी कि ऐसा प्रस्ताव रखा जाता है, ऐसी सलाह आपस में ऐसी सलाह दी जाती है कि हम सभी लोगों को घर जाना, हम लोगों को अब घर जाना चाहिए। ये सेंस निकल के आ रहा है। जब इस टाइप के सेंटेंस होंगे तो आपको इस तरह फॉर्म करना है। अगला एग्जांपल है लेट देम वर्क टुगेदर। लेट देम वर्क टुगेदर, लेट देम वर्क टुगेदर यानी कि उन्हें एक साथ काम करने दिया जाए। लेट देम वर्क टुगेदर, उन्हें एक साथ काम करने दिया जाए। यहां भी आप देख रहे हैं जो लेट देम आपका आया हुआ है, ये आपका अकॉर्डिंग टू द रूल्स, इसको हम अंडरलाइन कर देते हैं क्योंकि इसकी जगह पर हमें इट इज सजेस्टेड यूज करना है। इट इज सजेस्टेड दैट, अकॉर्डिंग टू द रूल्स लिख रहे हैं इट इज सजेस्टेड दैट। अब देम आया हुआ है ऑब्जेक्टिव फॉर्म में, इसको हमें सब्जेक्टिव फॉर्म में यूज करना है। देम किसके लिए आता है? दे के लिए आता है। इट इज सजेस्टेड दैट दे, दे के बाद हम शुड यूज करेंगे अकॉर्डिंग टू द रूल्स, दे शुड। इसके बाद हम क्या यूज करेंगे? इट इज सजेस्टेड दैट दे शुड। वर्क क्या है? वर्ब आपका में वर्क है, थर्ड सेकंड फॉर ये फर्स्ट फॉर्म होगा। इट इज सजेस्टेड दैट दे शुड वर्क टुगेदर, ये आपका ज्यों का त्यों होगा। यहां आपको रूल समझ में आ रहा होगा। इट इज सजेस्टेड दैट दे शुड वर्क टुगेदर, उनको ऐसा सलाह दी जाती है, ऐसा मतलब उनको सजेशन दिया जाता है कि उन्हें अपना काम करने दिए, एक साथ करने दिया जाए। ठीक है, रूल्स को वही रूल्स फॉलो किया जाए, कोई चेंजिंग नहीं है। इट इज सजेस्टेड, लेट देम यानी कि जो लेट प्लस ऑब्जेक्ट है, इसलिए अब हमने इट इज सजेस्टेड यूज किए हैं, फिर हमने दैट यूज किया है, फिर आपका सब्जेक्ट यूज किए हैं सब्जेक्टिव फॉर्म में, जो आपका ऑब्जेक्टिव फॉर्म में आपका देम है, देम का दे हो गया यहाँ पे, फिर शुड आपका यूज किया गया है, फिर मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म वर्क। यहाँ पे थर्ड फॉर्म हमेशा इसको हमेशा इस तरह नहीं सोचेंगे कि पैसिव वॉइस हमेशा थर्ड फॉर्म यूज किया जाता है। जैसे से आपको एक्टिव पैसिव आप सीख रहे हैं, हर जगह कुछ एक नई चीजें आपको सीखने को मिलेंगी। दे शुड वर्क टुगेदर, रूल्स आपको ही फॉलो हो रहे हैं। अगला एग्जांपल आपका है लेट हिम स्टडी। लेट हिम स्टडी, यहाँ पे लेट हिम क्या है आपका, इसे एक्टिव वॉइस में स्ट्रक्चर को आपको चेंज करेंगे। लेट प्लस ऑब्जेक्ट यहाँ पे हमें यूज करना है, इट इज सजेस्टेड। इट इज सजेस्टेड दैट, रूल्स को फॉलो करेंगे। इट इज सजेस्टेड दैट, अब यहाँ पे हमें सब्जेक्टिव फॉर्म यूज करना है। हिम यहाँ पे दिया हुआ है, तो हिम का क्या हो जाएगा सब्जेक्टिव फॉर्म, ये आपका ऑब्जेक्टिव फॉर्म में है, इसका सब्जेक्टिव फॉर्म क्या होगा? ही। इट इज सजेस्टेड दैट ही शुड,
ही शुड स्टडी। डन। और तो कुछ करना ही नहीं है, सिंपल सा है। इट इज सजेस्टेड दैट ही शुड स्टडी। अगर यहाँ पे हिम के यहाँ पे हर होता तो यहाँ पे सी हो जाता, यहाँ पे देम होता तो दे हो जाता, और यू हो जाता तो यू का दोनों फॉर्म एक ही होता है, सब्जेक्टिव फॉर्म ऑब्जेक्टिव फॉर्म दोनों ही एक यू ही होता है। इट इज सजेस्टेड हो गया, दैट्स ही शुड स्टडी। क्लियर हो गया आपका। अब आपका है लेट अस प्ले। लेट अस प्ले, हम लोग खेलते हैं, तो यहां पे क्या हो जाएगा आपका, इट इज सजेस्टेड, इट इज सजेस्टेड दैट, रूल्स को फॉलो करेंगे। इट इज सजेस्टेड दैट, आज का सब्जेक्टिव फॉर्म क्या होगा, इट इज सजेस्टेड दैट वी के बाद आप यूज करेंगे शुड अकॉर्डिंग टू द रूल्स। इट इज सजेस्टेड दैट वी शुड, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, इट इज सजेस्टेड दैट वी शुड प्ले। मेरे ख्याल से आपका क्लियर हो रहा है कि लेट अस प्ले। इट इज सजेस्टेड हमने ये लेट अस के लिए यूज किए हैं, इसके बाद आपका दैट यूज किया गया है, और दैट के बाद हमने और सब्जेक्टिव फॉर्म यूज किए हैं आज का। आज का सब्जेक्टिव फॉर्म क्या होगा, वी हमने यूज किया है, फिर अकॉर्डिंग टू द रूल्स शुड यूज किया गया है, और उसके बाद मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। मेन वर्ब क्या है इसमें, प्ले है, प्ले का फर्स्ट फॉर्म प्ले ही रहेगा। तो मेरे ख्याल से अभी तक का जो चीजें आपको बताए हैं, कैसे इसको हम चेंज कर रहे हैं, अलग अलग तरह से, हर जगह एक ही रूल्स को फॉलो नहीं किया जाता है, इसीलिए हर एक चीज को जो है अलग अलग हम बता रहे हैं। इसके पहले हम कुछ बताए थे, इसके पहले हम कुछ बताए थे। अलग अलग बताने का मतलब ये होता है, सारा अगर हम एक साथ बता देंगे वो आपके लिए फिर एकदम खिचड़ी सी हो जाएगी, वो आपको समझ में नहीं आएगा, जो है वो दिक्कत आएगी, है आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो इसलिए हम आपको हर चीज अलग अलग समझा रहे हैं। तो मेरे ख्याल से इट इज सजेस्टेड दैट, सब्जेक्ट यूज करते हैं, मेन वर्ब का शुड यूज किया जाता है, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज किया जाता है। ये कब यूज करते हैं, जब आपके पास एक्टिव वॉइस के सेंटेंस में लेट प्लस ऑब्जेक्ट और मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म दिए रहते हैं। यानी कि जब एक्टिव वॉइस के सेंटेंस में लेट रहेगा और एक ही ऑब्जेक्ट होता है, वर्ब दिया होता है, वहां पे आपको जब उसका पैसिव वॉइस चेंज करेंगे तो वहां पे इट इज सजेस्टेड दैट, फिर आपका सब्जेक्टिव फॉर्म में नोट कर देंगे ऑब्जेक्ट को, इसके बाद आप शुड यूज करेंगे, फिर मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे। इस तरीके करके इसे हमें फॉर्म करना है। मेरे ख्याल से जो लेट का यूज हम लोग कर रहे हैं, आप लोगों को अच्छी तरीके क्लियर हो रहा होगा। जरा से भी कोई भी अगर दिक्कत होती है उसको आप तुरंत पूछ लिया करो। सिर्फ आप लोग यहाँ पे क्लासेस लेते हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन जो भी आप क्लासेस ले रहे हैं, आते हैं यहाँ पे, आप लोग समझते हैं, इसको समझो। कहीं पे अगर दिक्कत आती है तुरंत आप लोग उसको पूछ लिया करो। और ऑनलाइन आप लोगों से भी कहते हैं, कुछ भी नहीं समझ में आता है, कमेंट बॉक्स में अपने प्रॉब्लम्स को आप लोग शेयर किया करो, सारा कुछ सॉर्ट आउट हो जाता है। हम आपसे कहते हैं ना कि एक कदम आपको बढ़ाना पड़ेगा, आपके साथ 10 कदम हमारा आपके साथ रहता है, लेकिन पहला कदम आपका होना चाहिए। मेरे ख्याल से जो एक्टिव टू पैसिव वॉइस का जो लेट यूज था, ये आपको समझ में आ गया है। अब इसके बाद हम हमारा जो अगली क्लास होगी, इसमें हम समझेंगे मॉडल्स, यानी मॉडल्स जो होते हैं, मॉडल्स को कैसे हम लोग एक्टिव टू पैसिव चेंज करते हैं, उससे कौन कौन से रूल्स होते हैं, उनका क्या कॉन्सेप्ट होता है, ये हमें समझना है। तो डोंट मिस द अपकमिंग क्लासेस। जो अगली क्लास आपकी आ रही है, इसे आप लोग मिस नहीं करेंगे, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, दैट इज मॉडल्स। यानी मॉडल्स को हम लोग कैसे एक्टिव टू पैसिव चेंज करते समय वो कौन से रूल्स इसे हम लोग फॉलो करते हैं, उसे हमें सीखना है, बहुत ही जरूरी है फॉर द सीनियर क्लासेस। तो मेरे ख्याल से वीडियो आपको अच्छी लगी हुई, जो क्लास आपने आज पढ़ी है, आप समझे हैं, आप लोग जो है इस टॉपिक को, जो है लेट को अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। इससे आप लोग समझिए इसको, डू मोर एंड मोर प्रैक्टिस। और लाइक तो आप करते ही हैं, शेयर भी किया कीजिए। एंड फॉर द न्यू वन, जो सब्सक्राइब तो कर चुके हैं लेकिन उसे बेल आइकन को नहीं दबाए हुए हैं, और कुछ लोग ऐसे भी हैं वीडियो देखते रहते हैं लेकिन वो सब्सक्राइब भी आज तक नहीं किए हैं, तो उनसे भी हम कहते हैं आप लोग सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी दबाए कीजिए। क्योंकि अगर आप ऐसा करेंगे तो अगर आप पैशनेटली आप इसको सीख रहे हैं, अगर आपके अंदर पैशन है, कुछ हमें सीखना है, तो हर चीज़ आप सीक्वेंस में आप सीखो, सीक्वेंस में आप सीखेंगे, हर चीज़ आपको समझ में आ जाएगी। सो फॉलो अश्विन सर की क्लास। अगर आपको वीडियो आपको अच्छी लगी है, एंड फॉर मोर क्लासेस आप लोग इसको अश्विन सर की क्लास में आप लोग बने रहिए। एंड वन थिंग मोर, जो हमेशा आप लोगों से हम कहते हैं, डू मोर एंड मोर प्रैक्टिस टू गेट 100% परफेक्शन।